वाले हैं वो बात करने वाले सेक्शन 203 को लेके CRPC, ठीक है ना। इट डील्स विद कंप्लेंट डेट आर डेल्ट बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। बेसिकली जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट आती है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है प्लस में विटनेसेस वगैरह जो भी लगे हैं उसको देख के एसेस करता है कि भाई अक्यूज्ड को जो है समन करा जाए या ना करा जाए। इवन अगर उसको लगता है, मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि डिसमिस करनी चाहिए, तो वो डिसमिस कर सकता है कौन से सेक्शन में, 203 में। अब 203 हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको डील किया है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डील करके एक छोटी सी इन्फ्रेंस ड्रॉ करी है। एक्चुअली ये इन्फ्रेंस तो पहले ड्रॉ हो चुकी थी, दैट इज़ इन द केस ऑफ निर्मलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें क्या है कि ये जो सफिशिएंट ग्राउंड है उसका बताया कि भाई व्हाट दिस मीन्स एक्चुअली। तो एक बार 203 पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ़ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ ऑफ द कंप्लेनेंट, कि जैसे जो कंप्लेंट जाएगी बिफोर द मजिस्ट्रेट, इवन मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, 156(3) है। 156(3) बेसिकली क्या कहता है कि जी FIR रिपोर्ट करवाओ, आप डायरेक्ट करो SHO को कि FIR जो है लॉज करे। अगर वो ये ऑर्डर पास नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, वो एज ए कंप्लेंट उसको ट्रीट कर लेंगे, ठीक है ना। एज ए कंप्लेंट उसको ट्रीट कर लेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन है। तो बेसिकली जब कंप्लेंट डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने जाती है तब भी वो ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक कोग्निजेंस, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। वो कोग्निजेंस लेगा, वो कोग्निजेंस लेने के बाद में वो क्या करेगा, जज साहिब क्या करेंगे, ओथ पे कंप्लेनेंट को जो अगर है तो उसको असेस करेंगे, प्लस में विटनेसेस वगैरह की स्टेटमेंट है और विटनेसेस को असेस करेंगे। इन दिस प्रोसेस कंप्लेनेंट वगैरह से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब करने के बाद में मैं बात कर रहा हूँ डिसमिसल की, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। इन कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ ऑफ द कंप्लेंट एंड द विटनेसेस, उस समय पे दोनों से क्वेश्चन कर सकते हैं, कंप्लेंट से भी, कंप्लेनेंट से भी और विटनेसेस से भी। क्वेश्चन के साथ साथ में अगर कोई स्टेटमेंट है या एविडेंस है, मान लो फॉर एग्जांपल एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट ही है, ठीक है जी, अलोंग विद अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, ठीक है। प्लस में क्या है, द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इफ एनी अंडर सेक्शन 202। अब क्या है 202 क्या कहता है, 202 ये कहता है कि जब कंप्लेंट आती है तो प्रोसेस कैसे इशू होगा, कि आगे प्रोसेस कैसे करेंगे। तो इसी में वन ऑफ द एस्पेक्ट है कि या तो मजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है जी, या फिर क्या है मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। तो दो जगह इन्वेस्टिगेशन हो गई। एक तो 156(3) इज़ नॉट बेसिकली फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ फॉर द FIR, ठीक है। जो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं वो 202 में भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन करी है ऑर्डर, तो क्या रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो वो रिपोर्ट भी देखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि जी मैं एक्स जो है वो मेरे घर से 1.5 लाख रुपए चुरा के ले गया, स्टोलन, ठीक है। लेकिन कोई भी इंडिपेंडेंट वगैरह विटनेस वगैरह नहीं है, तो उन्होंने 156 के अंदर में FIR तो नहीं करी, लेकिन इनकी कंप्लेंट जो है इसको एज ए कंप्लेंट उसको एंटरटेन किया, उस पर कोग्निजेंस लिया। अब इसमें क्या है, इसमें मजिस्ट्रेट या तो खुद पूछताछ कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, अच्छा जी कब आए कहाँ से लेके आए थे, कोई
रिकॉर्ड वगैरह ये वो जो भी इसकी एविडेंस है उसके बेसिस पे, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट है या कंप्लेंट है उसके बेसिस पे, या वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए कहेगा पुलिस को, कहेगा जी कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कोई पूछताछ आसपास करके आओ आप, ठीक है, तो ये करके आ जाएंगे। हालांकि फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये, बट पर्टेनिंग टू द इशू ये करके आ सकते हैं, वो भी द ऑर्डर इज़ गिवन बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि जी कंप्लेनेंट की कोई ओथ हो, स्टेटमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट, या एंड द विटनेसेस ऑल्सो, विटनेसेस की भी, ठीक है ना। तो एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट देते हैं जनरली, जैसे कि, ठीक है। उसके बाद में प्लस में इंक्वायरी हो और इन्वेस्टिगेशन अगर कोई हुई है तो। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इफ एनी, इसका मतलब है कंपलसरी नहीं है। 202 के अंदर में अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा तो ही वो ऑर्डर करेगा, ठीक है ना, तो ही वो ऑर्डर करेगा, अदरवाइज ना भी करे कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसी के बेसिस पे ही वो डिसाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। द मजिस्ट्रेट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। ये सब देखने के बाद में मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भाई कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है आगे बढ़ने का, वो डिसमिस कर सकते हैं कंप्लेंट को। और डिसमिस करते टाइम क्या करेंगे, ब्रीफली रिकॉर्ड करेंगे रीजंस को। तो ये जो रीजंस रिकॉर्ड है ये तो हर चीज़ में ही है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन है, यू हैव टू गिव रीजंस कि वाई यू आर डूइंग दिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जी अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं हुआ तो प्रोसीड करने से मना कर देंगे और डिसमिस भी कर सकते हैं कंप्लेंट को। तो इट इज़ बेसिकली 203 डील्स विद द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू डिसमिस द कंप्लेंट। अब ये हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो है इस पे डील किया है और उसमें बताया है कि सफिशिएंट ग्राउंड का क्या मतलब है, और उसी केस में डील करते हुए, और केस का नाम क्या है, शिवनारायण डब्बू स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ठीक है जी। इसी केस में रेफरेंस जो दिया ऑनरेबल कोर्ट ने वो दिया है निर्मलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। निर्मलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का रेफरेंस दिया है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसमें कहा गया है कि दी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट द वर्ड सफिशिएंट ग्राउंड, ये ना mean the satisfaction that prima facie case is made out against the person accused by the evidence of witnesses entitled to a reasonable degree of credit. They do not mean sufficient ground for conviction. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सफिशिएंट ग्राउंड उन्होंने देखना है, उन्होंने ये नहीं देखना कि भाई जो जितने भी कागज़ हैं, एविडेंसेस हैं, ओथ्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो सफिशिएंट है कन्विक्ट करने के लिए, ये नहीं देखना। ये तो ट्रायल का पार्ट हो गया ना, ये तो ट्रायल का पार्ट हो गया। उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि क्या एविडेंसेस जो दिए हुए हैं विटनेसेस ने, जैसे कंप्लेनेंट की भाई ओथ हो गई, विटनेसेस की स्टेटमेंट हो गई, किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की रिपोर्ट हो गई, क्या वो सफिशिएंट है कि केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो उनको ये नहीं देखना कि भाई जो, उनको कन्विक्शन का नहीं देखना कि ये कन्विक्ट होगा या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है। उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि अगर इसको क्रेडिबल माना जाए इस इंफॉर्मेशन को, तो क्या वो सफिशिएंट है कि भाई केस को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। ये साफ साफ लिखा हुआ है, बाय एविडेंस ऑफ विटनेस एंटाइटल टू ए रीजनेबल डिग्री ऑफ क्रेडिट। अगर थोड़ा भी ये लग रहा है कि भाई ये जो बात कह रहे हैं इसमें कुछ दम है, थोड़ा सा इसमें क्रेडिबल है, तो वो आगे बढ़ा देगा विदाउट थिंकिंग कि ये कन्विक्शन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। इसमें मतलब सफिशिएंट ग्राउंड में ये नहीं देखना कि भाई
कन्विक्ट होगा कि नहीं होगा वो तो बाद की बात है। सिर्फ इसमें ये देखना है कि क्या थोड़े बहुत साक्ष्य भी हैं, थोड़े बहुत एविडेंस भी हैं कि केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब कंप्लीटली ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीटली डिस्क्रेडिटेड इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हो, कि भाई कंप्लेंट में लिखा कुछ और है और जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर जो विटनेसेस की स्टेटमेंट है, ये सब ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना? तो अगर थोड़ा भी क्रेडिबिलिटी है उस इंफॉर्मेशन में तो वो आगे बढ़ जाएगा। अगर बिल्कुल ही क्रेडिबिलिटी नहीं है तो वो उसको वहीं के वहीं डिसमिस कर देगा। तो इट इज़ नॉट अबाउट द कन्विक्शन, इट इज़ अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बिफोर द और द कंप्लेंट रिसीव्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। ठीक है जी, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।